नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव होने में समय है, लेकिन हाल ही में हुए नगरीय निकाय के जो उपचुनाव थे उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता खड़ी कर दी है, कांग्रेस के लिए भी चिंता खड़ी कर दी है। अब जाहिर सी बात है, जब दोनों ही राजनीतिक दल जो एक दूसरे के प्रमुख विरोधी भी हैं, घोर विरोधी हैं, आखिरकार ऐसे कैसे चुनाव परिणाम आए हैं जिसने दोनों ही राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि 13 सीटों पर, पार्षद की जो 13 सीटें हैं उसमें ये उपचुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, और इन 13 में से जो नतीजे आए हैं वो लगभग दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बराबर हैं। 7 सीटें 13 में से भाजपा को मिली है, 6 सीटें कांग्रेस को मिली है, यानी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसने दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए चिंता क्यों खड़ी कर दी है, अब हम आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लंबे समय से। खासतौर से अगर जब हम बात करते हैं नगरीय निकायों की, तो नगरीय निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा लंबे समय से बरकरार है। सवाल उठता है कि आखिरकार इतनी सालों की सत्ता के बावजूद नगरीय निकाय के जो उपचुनाव आए हैं उसमें भाजपा का दबदबा क्यों नहीं दिखा, क्यों एक तरफा सीटें जो है भाजपा के खाते में नहीं आई। 13 में से ज़्यादातर सीटें भाजपा के खाते में आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 13 में से 7 सीटें भाजपा को मिली है, 6 कांग्रेस को मिली, यानी सिर्फ 1 सीट का अंतर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि ये जो नतीजे आए हैं ये बता रहे हैं कि भाजपा पे अभी भी लोगों का विश्वास बना हुआ है। और हाल ही में जो लाडली बहना योजना के खाते में पैसे आने शुरू हुए हैं महिलाओं के, उसने कहीं ना कहीं इस नगरीय उपचुनाव में, पार्षद का ये जो उपचुनाव हुए थे उसमें भाजपा को एक अपर हैंड दे दिया, ये भाजपा का कहना है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार 13 में से सिर्फ 7 सीटें ही भाजपा को क्यों मिली। अगर लाडली बहना योजना का ही इतना बड़ा हाथ होता भाजपा को जिताने में, या वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में, या भाजपा को ज़्यादा वोट मिलने में, तो फिर 13 में से और ज़्यादा सीटें भाजपा को मिल सकती थी, सिर्फ 7 ही सीट क्यों मिली। तो भाजपा भले ही ये सोच करके खुश हो रही हो कि उसने नगरीय निकाय के उपचुनावों में ज़्यादा सीटें जीत ली है, 13 में से 7 सीटें जीत ली है, लेकिन सच तो ये है कि भाजपा अगर यहाँ दबदबे की बात कर रही है तो वो दबदबा पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा कम नतीजों में भी दिख रहा है। अब बात करते हैं कांग्रेस के लिए चिंता की बात क्यों है। कांग्रेस के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि कांग्रेस जिन सीटों पर हारी है उनमें से एक सीट ऐसी है जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ का गढ़ है, यानी कि छिंदवाड़ा। भाजपा को 7 सीटों की खुशी तो है ही, जो 7 सीटें उसने उपचुनाव में जीती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी इस बात की है कि कांग्रेस कमलनाथ के गढ़ में हार गई। कमलनाथ के गढ़ यानी छिंदवाड़ा में जो पार्षद प्रत्याशी थे कांग्रेस के, वो भाजपा के संदीप सिंह चौहान से हार गए। अब ये वो सीट है जो कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही के लिए नाक की लड़ाई थी। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत फिलहाल इस समय छिंदवाड़ा में झोंकी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हो, या फिर मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल हो, या फिर मध्य प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्री हो, लगातार छिंदवाड़ा पे फोकस बनाए हुए हैं क्योंकि वो एक ट्राइबल बेल्ट है। लोकसभा चुनाव जब मध्य प्रदेश में हुए थे 2019 में देश भर में, तो 29 में से 28 सीटें भाजपा ने मध्य प्रदेश से जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट भाजपा हार गई थी। और यही वजह है कि इस बार के चुनाव में भाजपा ने पूरा ध्यान छिंदवाड़ा जिले पर केंद्रित कर दिया है। भाजपा चाहती है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस यहाँ पे चुनाव हमेशा से जीतती आई है, लेकिन पार्षद के पद के लिए हुए इस उपचुनाव में कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में ही जो सीट हार दी है, उसने कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिस छिंदवाड़ा में कमलनाथ का डंका चलता है, जिस छिंदवाड़ा में कमलनाथ के नाम पे कांग्रेस ने वोट मांगे थे, कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताकर वोट मांगे गए थे, आखिर उसी छिंदवाड़ा में जहाँ पे कांग्रेस का अपना मेयर है, उसके बावजूद छिंदवाड़ा नगर निगम के इस उपचुनाव में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि एक और सीट है परासिया की, जहां पे कांग्रेस जीती है, लेकिन इसके बावजूद इस सीट पर जहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार हारे हैं, भाजपा इस बात को लेकर के गदगद है कि उसने छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है उसमें सेंध लगाई है। भाजपा ये कह रही है कि 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा का जो परिणाम आने हैं, उसके पक्ष में आने हैं, उसकी ये शुरुआत हो गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि भाजपा यहाँ पे ये मान के जरूर चल रही है कि उसने कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगा दी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा जब हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव के लिहाज से। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो भाजपा कांग्रेस के सामने चुनौतियां कहीं ज़्यादा बड़ी है। भाजपा के सामने 18 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है,
तो वहीं कांग्रेस के सामने एकजुट होकर के सही मुद्दों को सामने केंद्रित रख करके चुनाव लड़ने की चुनौती है। लेकिन इन सब के बीच नगरीय निकाय के ये जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं, उसने इन दोनों ही राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, चिंता में जरूर डाल दिया है कि आखिरकार ऐसा क्या था कि 18 सालों की सत्ता और सूबे में इतने लंबे समय तक नगरीय निकाय पर कब्जा होने के बावजूद एक बार फिर से लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया और 13 में से ज्यादातर सीटें भाजपा के खाते में गई। ये कांग्रेस को सोचना है, लेकिन भाजपा को भी ये सोचना है कि जिस जगह पर एक समय में सभी नगरीय निकायों में उसके अपने महापौर होते थे, उसकी अपनी सरकार होती थी, आखिरकार उन्हीं नगरीय निकाय के उपचुनाव के परिणामों में आखिरकार उसकी सीटें कम कैसे हो गई। कुल मिला के दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए ये सोच का, चिंतन का समय है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, चुनाव आज तक।